हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम हैं वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर अभी तक जो एवरेज अटेम्प्ट आए हैं तो उनके बेसिस पे यहाँ पर एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। साथ में हम यह भी एनालिसिस करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर्स में हमें कट ऑफ है वो प्री की कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ हमें किस टाइप से यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिला था। जेंडर वाइज भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इन सभी पॉइंटों को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसकी आंसर की 2 या 3 दिन के अंदर है वो आपको आ जाएगी। तो उसके बाद में यहाँ पर आंसर की आ जाएगी। तो उसके बाद में यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आंसर की आने के बाद में यहाँ पर जो कट ऑफ है वो यहाँ पर कितनी जा सकती है। अभी एक रफ आइडिया के अकॉर्डिंग हम लेते हैं कि यहाँ पर अटेम्प्ट के बेसिस पे यहाँ पर और डिफिकल्टी लेवल है, सभी शिफ्टों का एनालिसिस करने के बाद में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये कुछ कट ऑफ प्रेडिक्शन है जो हमने प्रीवियस में करी थी। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी एक्यूरेसी के साथ में यहाँ पर प्रेडिक्शन होता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर हमने जो प्रेडिक्ट करी थी यूआर के अंदर देख सकते हैं 283 से लेकर 288 की यहाँ पर कट ऑफ की रेंज रहेगी सीपीओ के 2022 के अंदर, और एक्चुअल में हमें 286 ही यहाँ पर देखने को मिली थी। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके यहाँ पर बाकी सभी कैटेगरीज का भी आप मैच कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम एमटीएस का देखें तो एमटीएस 2022 है, इसके अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला स्क्रीनशॉट दिख जाएगा। राइट हैंड साइड में यहाँ कमीशन वाला दिख जाएगा। तो इसके अंदर भी देख सकते हैं कि सभी कैटेगरीज की जिस जो रेंज बताई गई थी उसी रेंज के अंदर ही यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसको लाई करी है। अब बात करते हैं इनकी प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ की दिल्ली पुलिस की। तो दिल्ली पुलिस के अंदर प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ को एक बार रेफरेंस के लिए 2016 का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि 2016 बहुत पुराना हो गया और उस टाइम पे यहाँ पर एग्जाम पैटर्न भी पूरा अलग ही था। तो उस टाइम में यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नॉर्मलाइजेशन नहीं था। और तो उस टाइम पे यहाँ पर हमें जनरल की के अंदर जो फाइनल कट ऑफ देखने को मिली थी वो थी मेल के अंदर 77, 65 है, 66 है फीमेल के अंदर, और 76 ओबीसी की, एससी और एसटी की 70 और 74 देखने को मिली थी। उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो क्रिएट हुआ नहीं था। वहीं पर आपकी बार अगर पैटर्न की बात करें तो आपकी बार यहाँ पर पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। 2020 में लास्ट ईयर हाँ पैटर्न था वो सेम था, 2016 में पैटर्न पूरा अलग था। तो यहाँ पर आपकी बार जो पैटर्न था इसके अंदर आपको सभी को पता है जी, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा वेटेज रहा है वो यहाँ पर जीके का रहा है, और जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी सेक्शन है वो यहाँ पर रहा है वो भी ये रहा है, जीके ही रहा है। तो इसके अंदर ये हुआ कि जीके ही यहाँ पर आपका सिलेक्शन है, आप इन हो के आउट हो वो ही यहाँ पर डिसाइड करने वाला है। साथ में यहाँ पर थोड़ा बहुत है कंप्यूटर है, इसके अंदर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी जो रीजनिंग और मैथ है तो इसके अंदर यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं 90% प्लस में ही यहाँ पर एक स्कोर है वो करके आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर एक बार हम 2020 का रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि 2020 में यहाँ पर जो पैटर्न था वो बिल्कुल यहाँ पर सेम था। एसएससी ने ही एग्जाम है वो कंडक्ट कराया था और पूरा पैटर्न है वो सेम था। तो इसके अंदर यहाँ पर 5846 वैकेंसीज थी, जिसके अंदर से एससी की 302 और 1037 एससी की, और यूआर के अंदर देख सकते हैं 2801 वैकेंसीज थी। तो यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर 2020 के अंदर वैकेंसीज थी। तो इसके अंदर यहाँ पर जो 2020 के अंदर इतनी वैकेंसीज होने के बावजूद यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिनको यहाँ पर पीटी के लिए बुलाया गया था फिजिकल के लिए वो थे 67,000 थे, मेल और फीमेल है दोनों का मिला के। अगर मेल का देखें तो वो देख सकते हैं कि 41,196 थे, और यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं तो उनको यहाँ पर देख सकते हो मेल के एक्स सर्विसमैन कमांडो जिसके अंदर 1767 कैंडिडेट है, इनको यहाँ पर बुलाया गया था। और फीमेल का देखें तो फीमेल भी यहाँ पर 23,000 कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया था। और जिसके अंदर से अगर यूआर का देखें तो यूआर के अंदर देख सकते हैं कि 11,000 कैंडिडेट्स हैं, उनको बुलाया गया था। अब देखते हैं कि इनकी प्री की कट ऑफ है वो यहाँ पर हमें किस टाइप से देखने को मिली थी। तो प्री की जो कट ऑफ है वो फीमेल के अंदर देखने को मिली थी वो थी यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी 202 थी, और जो कट ऑफ देखने को मिली थी वो देख सकते हैं यूआर के अंदर 48, ओबीसी के अंदर 44, 39 कट ऑफ, और 39 कट ऑफ एससी और एसटी के अंदर देखने को मिली थी। ईडब्ल्यूएस के अंदर एक्सट्रीमली लो कट ऑफ है वो 30 देखने को मिली थी। क्योंकि यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नई क्रिएट हुई थी, बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो बने हुए नहीं थे। तो 2020 में इस वजह से ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी कट ऑफ है वो कम देखने को मिली थी। अदरवाइज यहाँ पर ये नहीं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ आपको एससी एसटी से नीचे ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब अगर फाइनल की बात करें तो फाइनल के अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो 44 ही देखने को मिली थी फीमेल के अंदर, एससी के अंदर 45 की, 49 की ये एसटी की, और यहाँ पर ओबीसी के अंदर 53 और 56 देखने को मिली थी। तो यहाँ पर देखा कि आपने ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो सबसे लो यहाँ पर देखने को मिली थी। वो इसलिए मिली थी क्योंकि यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो बना नहीं था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर नया कैटेगरी क्रिएट हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर खुद का कंपटीशन है वो यहाँ पर एक्सट्रीमली लो देखने को मिला था।
तो इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ है वो लो देखने को मिली थी। पर ऐसा नहीं कि अब की बार यहाँ पर 2023 में अभी सभी के यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सर्टिफिकेट हैं वो यहाँ पर बन चुके हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो यूआर, ओबीसी और इसके मतलब तीनों की लगभग बराबर ही यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। हाँ, थोड़ा सा बस डिफरेंस है वो देखने को मिलता है, बाकी यहाँ पर ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं मेल की। तो मेल के अंदर देखेंगे तो मेल के अंदर हम पाते हैं कि यहाँ पर यूआर के अंदर है 20,000 कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया गया था और कट ऑफ थी जो पीटी के लिए थी, मतलब फिजिकल के लिए कौन कौन एलिजिबल है, वो थी 61। 58 कट ऑफ है यहाँ पर आपको देखने को मिली थी ओबीसी के अंदर, एसटी के अंदर या 55 और कास्ट के अंदर 51 कट ऑफ। ये कट ऑफ है वो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ थी। तो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके 50-50 मार्क्स थे, रो मार्क्स, और वहां पर उनको 15-15 नंबर का यहाँ पर बेनिफिट है लास्ट ईयर है वो देखने को मिला था। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपकी बार जो हम कट ऑफ बताएं वो भी यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ ही बताएंगे, तो उसके अंदर हो सकता है कि आपके मार्क्स हैं वो यहाँ पर कम हो। पर यहाँ पर जब फाइनल्स में जब आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आउट होंगे तो जब आपको पता चलेगा कि आपके 10 मार्क्स इंक्रीज हो गए, 5 मार्क्स इंक्रीज हो गए, मतलब लास्ट ईयर हमने देखा था कि 15-15 मार्क्स तक यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज हो रहे थे। तो यहाँ पर होप है वो लॉस्ट करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपकी शिफ्ट है वो डिफिकल्टी लेवल हार्ड हो तो और बाकियों के कंपैरिजन में, तो आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो यहाँ पर आपको बेनिफिट है वो देखने को मिल जाएगा। अब अगर इसकी फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फाइनल के अंदर यूआर की कट ऑफ देखने को मिली थी वो थी 72। 68 कट ऑफ ओबीसी के अंदर देखने को मिली थी। और अगर वहीं पर दूसरी कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर एसटी के अंदर 65 की और 57 की एससी के अंदर, एडब्ल्यूएस की 62 कट ऑफ है यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। मेल के अंदर ये फाइनल कट ऑफ है 2020 के अंदर देखने को मिली थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी मतलब 2016 के कंपैरिजन में हाई थी, 16 में हाई थी और यहाँ पर 2020 में थोड़ी लो थी। तो वो इस वजह से थी क्योंकि यहाँ पर 2020 में नेगेटिव मार्किंग थी, 2016 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो यहाँ पर सभी लोग हैं वो 100% अटेम्प्ट करके आ रहे थे। अब बात करते हैं 2023 की। तो 2023 के अंदर यहाँ पर देखेंगे तो वैकेंसीज हैं 7,500 वैकेंसीज हैं। जिसके अंदर से अगर फीमेल का देखें तो फीमेल का 2491 वैकेंसीज हैं और अगर मेल के देखें तो मेल के अंदर है 4453 वैकेंसीज हैं। और अगर एक्स सर्विसमैन का देखें तो 266 और 337 वैकेंसीज हैं एक्स सर्विसमैन के कोटा के अंदर आपको देखने को मिल रही हैं। वहीं पर अगर बोनस मार्क्स की बात करें तो बोनस मार्क्स है एनसीसी कैंडिडेट हैं जो सी सर्टिफिकेट वाले हैं उनको 5% का बोनस है मैक्सिमम मार्क्स का देखने को मिलेगा। बी सर्टिफिकेट वालों को 3% का और ए सर्टिफिकेट वालों को 2% का यहाँ पर बोनस मार्क्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये बात है नोटिस के अंदर ही यहाँ पर इन्होंने बता दी गई थी। तो यहाँ पर ये सभी होगी बातें डिस्कस की। और अब बात करते हैं कि आज का आंसर की है वो कब तक आएगी। आंसर की आपको 2 या 3 दिन के अंदर ही यहाँ पर आपको मोस्ट प्रोबेबली मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 5 दिन है उसी रेंज के अंदर ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जब भी आंसर की आ जाएगी तो उसके 1 या 2 दिन के बाद में यहाँ पर आंसर की मार्क्स के अकॉर्डिंग है डिटेल एनालिसिस है वो यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर अटेम्प्ट के बेसिस पे और डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए यहाँ पर एनालिसिस है वो किया जा रहा है। अभी अटेम्प्ट से ये पता नहीं लग रहा कि यहाँ पर एक्यूरेसी कौन कैंडिडेट्स की यहाँ पर कितनी हो सकता है। किसी कैंडिडेट की एक्यूरेसी 60% और किसी की 70%, किसी की 90%। तो यहाँ पर हर एक कैंडिडेट टू कैंडिडेट है वो एक्यूरेसी है वो अलग अलग डिपेंड करती है। और वो जब एक्चुअल एक्यूरेसी है वो यहाँ पर आंसर की जब आउट होगी तो उसके अंदर यहाँ पर सर्वे होगा तभी यहाँ पर पता लगेगा। तो अब बात करते हैं इसकी नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है अभी तक क्या जा सकती है हमारे अकॉर्डिंग। तो अभी तक यहाँ पर सिनेरियो को देखते हुए हमारे अकॉर्डिंग जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है एक रफ आइडिया के अकॉर्डिंग यूआर के अंदर जो प्री की कट ऑफ है मतलब फिजिकल के लिए जो कट ऑफ है वो जाएगी 65 के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं मेल की। और यहाँ पर अगर देखें ओबीसी के अंदर देखें तो वो है 62 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 56 और कास्ट के अंदर यहाँ पर देखें तो 54 और 54 है, इसी रेंज के अंदर है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ये कट ऑफ आपको शायद हाई लग रही हो पर यहाँ पर जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर बेनिफिट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कई शिफ्टों में देखा कि डिफिकल्टी लेवल है बहुत सारा ऊपर नीचे है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल में अगर डिफरेंस ज्यादा है तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट है वो भी यहाँ पर आपको ज्यादा ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपको आराम से मतलब 8 से 10 नंबर का बेनिफिट है वो यहाँ पर डिफिकल्ट शिफ्ट वालों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब अगर फीमेल का देखें तो फीमेल की कट ऑफ है यहाँ पर लो ही रहेगी। यूआर के अंदर 52 की देखने को मिलेगी, ओबीसी के अंदर 48 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस के अंदर 43 का और एससी के अंदर 42 की और यहाँ पर एसटी के अंदर यहाँ पर 42 का ये सेफ स्कोर है। तो यहाँ पर हो सकता है कि एक्चुअल कट ऑफ है यहाँ पर इससे नीचे ही यहाँ पर आपको देखने को मिले, पर यहाँ पर अगर इससे मतलब
आपके अगर नॉर्मलाइजेशन से ऊपर हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक बिल्कुल सेफ स्कोर साइड में हो कि यहाँ पर आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आपकी जो आंसर की आएगी तो यहाँ पर रो मार्क्स आउट होंगे, तो उस टाइम में यहाँ पर एक डिटेल एनालिसिस किया जाएगा कि फिजिकल के लिए कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, और साथ में यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ है वो भी यहाँ पर क्या जा सकती है, क्योंकि उससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर आपको फिजिकल के लिए प्रिपरेशन है वो अभी से स्टार्ट करनी है या फिर बाद में यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर फिजिकल के लिए आपको पूरा एक सिनेरियो मिल जाएगा कि आपके यहाँ पर इतने बोनस मार्क्स हैं, तो यहाँ पर आपको 100% है फाइनल मार्क में आउट नहीं होगे। तो उससे ये होगा कि आप फिजिकल के ऊपर पूरा कंसंट्रेशन से यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन है कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फाइनल में आपका यहाँ पर मेरिट में आपके मार्क्स हैं वो कम नहीं होने वाले। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। साथ में आपने कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था और आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.